गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमेश्वर कबीर जी आकर के हमें यहाँ ज्ञान सुनाते हैं, रह रह कर ये सत भक्ति हमें बताते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को सत भक्ति करा करके और सतलोक ले जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा कहते हैं, इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। अब जैसे मीराबाई जी थी, वो भी एक पुण्य आत्मा थी और उसको बचपन से ही ये प्रेरणा थी हो गई कि भगवान की भक्ति करूं। ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी दृढ़ प्रेरणा होती है। आप पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको भगवान की चाह है, बचपन से ही लगे हुए थे। ये दास भी बचपन से ही भगवान में बहुत आस्था रखता था, लेकिन ज्ञान था नहीं। लोक वेद के आधार से हनुमान जी की पूजा करता था, श्याम जी बाबा की पूजा करते थे जो परंपरागत थी, राम कृष्ण को अपना इष्ट मानते थे, विष्णु जी को, और भगवान शंकर की भी। फिर बाकी जितने भी देवी देवता सामने आ जाते, सबकी स्तुति आरती, जय गणेश देवा, कभी संतोषी माता की, कभी किसी की। तो ये सब पूजाएं हम किया करते थे, क्योंकि हम रह नहीं सकते भगवान की भक्ति बिना। ये आत्मा डट नहीं सकती, पुण्य आत्मा जो होती है। तो ऐसे ही मीराबाई जी को बचपन से ही लगन लगी। अब जैसा उसको लोकवेद पता था, लोकवेद के आधार से वो श्री कृष्ण जी को भगवान मानती थी। श्री ठाकुर जी की मूर्ति का अगर डांस करती थी, रोती थी, नाचती थी, और जिसके कारण उसको बहुत सा लाभ मिला। परमात्मा कहते हैं, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काणे, संत मिलन को जब चले है ये अटकावे आने। जब आप सत्संग की तरफ चलते हो तो कौन कौन बाधा करते हैं? मात पिता, छोटे बच्चों को, बेटा बेटियों को तो माता पिता बाधक बनेंगे। वहाँ नहीं जाओगे, हैं, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हम कदे सत्संग में नहीं जाया करते। तो जैसे उनको ज्ञान है इस तरह के वो फिर बाधा करते हैं। और जो बूढ़े हो गए, वृद्ध हैं, उनके बेटे आंट लावेंगे सुत, और जो कोई भगत है उनके, उसकी पत्नी आंट लावेगी पक्का। अब तो खैर समझदार बेटी होगी, नहीं पहले नो का करती तो बोलो जा बाब्या तो बाबा बनेगा, और वह खड़दू तार देती है, हाय तो बाबा बनेगा, घर छोड़ कर जाकर शाका तार दिया करती है। अब नहीं करती ऐसी, अब साथ आती है बेटियां पर, क्योंकि ये मार्ग जो है घर छोड़ने का कोई ना, भक्ति प्राप्ति का जो मार्ग है, ये केवल घर छोड़ने तो नहीं मिला है। भक्ति करो, घर पर रहो चाहे बाहर रहो, भक्ति करे, पीछा छूटेगा। वो मंत्र दोनों ही कर सकते हैं, गृहस्थी भी और जो ब्रह्मचारी है वो भी, दोनों पार होंगे। यदि कोई इस सब बात मांडी पाक रहा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं पार होऊंगा। कई ऐसे हैं भाई, हमारा गुरु तो बालक ब्रह्मचारी है और वो पार होंगे। फिर हम उनको कहते थे, फिर तुम इनका पीछे क्यों फिरो भाई? जब ये पार होंगे तो तुम क्यों पीछे पीछे घूम रहे हो? तुम तो हो ही नहीं सकते, डले ढो रहे हो खाम खा। तो बिना ज्ञान कैसे ही थे। परमात्मा कहते हैं, डेरे दंड खुश रहो, और ये खुश रहे लेना मोक्ष, और दुर्प्रहलाद भी पार हो गए। फिर डेरे में के दोष, यानी गृहस्थी में कोई दोष नहीं है। जब धरु और प्रहलाद को तुम पार होया मानते हो। अब धरु ने 5 वर्ष की आयु में भगवान प्राप्ति होगी थी,
उसके बाद ब्याह करवाया, बालक हुए। ऐसे प्रहलाद ने 10 वर्ष की आयु में परमात्मा प्राप्ति होगी थी, यानी नरसिंह बनकर भगवान उसकी मदद में आए थे। और उसके बाद शादी करवाई और फिर बालक हुए, कई हजार वर्ष तक राज किया। जो बलि राजा था, बलि, जिसने अश्वमेघ यज्ञ की थी 100, जिसमें भगवान 52 रूप धारण करके आए थे उसकी यज्ञ में, वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का बेटा, बैलोचन उनका पुत्र था। तो कहने का भाव, गरीबदास जी कहते हैं कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान के डेरे डंडे खुश रहो, अपना घर पर हो या कहीं भी आप हो, डेरे डंडे खुश रहो, खुसरे लहना मोक्ष। यदि केवल ब्रह्मचारी ही रहने से मोक्ष हो जाता, कहते हैं खुसरे ब्रह्म ये जड़े हैं तो सारे पार हो जाते, फिर ये तो बचकतीय बाल ब्रह्मचारी है। कहने का भाव ये है कि दुराचार बुरा है भाई, उपद्रव, गंदे कर्म गंदे ही होते हैं, लेकिन अपना डेरे डंडे खुश रहो, संतान उत्पत्ति करो, बकवाद मत करो, अपनी भक्ति करो और पार हो जाओगे, कोई दिखता को नहीं। तो ऐसे मीराबाई जी जैसे कहा ना, माता पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कान। किसी के तो फिर बेटा बेटी वृद्ध हो जाते हैं तो बेटा बेटी नान दे, 100 तरह की बातें उड़ाओगे संसार के, कहेगा फलान है, कहाँ जाते हो, ये नहीं वो। और फिर या फिर ये लोक लाज बंधु कांड, और या फिर आलस। जैसे सत्संग में चालन की तैयारी हुई, कल देखूंगा, आज को नहीं चलता। एक भगत बताओ था कि एक बार मैंने कान पकड़ दिए, तो जब भी छुट्टी मिला सीधा भाग गया हूँ, भगवान के अड़ बैठे अमृत वचन सुना। एक बार 5-7 दिन का सत्संग कराया करते हम पहले, उसने छुट्टी भी पहले दिन यूँ कहता है भगवान छुट्टी मिल जाए, मैं 7 दिन सत्संग में सुनूंगा। वह छुट्टी मिल गई, नौकरी करता था। ने बोला, मैंने सोची कल देखूंगा, कल चलूंगा, और नीत न्यो थी कि लास्ट में 1-2 दिन चलूंगा, इतने रेस्ट करूंगा। अब जिस दिन सत्संग शुरू होना था उस दिन उसका दूसरा सत्संग शुरू हो गया, वहां उसकी बहन का बटेऊ आ गया, उसका जीजा। वो आगे ने बोला, मैंने भैंस लेनी है। अच्छा ले भाई, उसने नाटक क्यों करे, ताजी ताजी रिश्तेदारी। पहले तो उस गांव में दिखाई भैंस, नहीं समझ में आई, फिर दूसरे किसी ने बताई कि वहाँ और गांव है 20 किलोमीटर, वहाँ गए, फदर फदर की तो पैदल को वहाँ बसा बैठे। यानी जिस दिन भोग लग गया उस दिन उल्टे आए, भैंस भी ना मिली। जब घर ना आए 7वें दिन धक्के खा के, कितना गोबर में लोटे, कितना रोटी मिली, कितना ना मिली। तो उस दिन पाछे ने बोला, मैंने कान पकड़ दिया, ये पाछे नहीं रहूँगा यहाँ पर, ये तो। और वो जहाँ मैंने आनंद लेना था, परमात्मा का लाभ मिलना था, उसके स्थान पर इस आलस ने मेरी और रिहर्सल करवा दी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, और किसी का पति अपनी पत्नी ने फांसी घाल के बैठ जाए तो नहीं जाएगी, नो है रो है। तो कहने का भाव है ये काल के ही अड़चने हैं, और ये काल की अड़चन इसलिए है कि यो भक्ति ना करे, संतों के पास ना जावे, और यूँ यही मर खप के और गधा कुत्ता बन के धक्के खानता रहे। काल ये चाहता है, और भगवान ये चाहता है परमात्मा कि ये परमात्मा की प्रेरणा में कहीं ना कहीं जाते रहे। मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलापे, पत्थर पानी पूजते, कोई साधु संत मिल जाते। अब जैसे हरिद्वार के अंदर पीछे कोई वो ऐसा समागम, ये मेला कोई था, कुंभ का मेला था या कोई इसका ग्रहण का स्नान था, एक बार कुरुक्षेत्र में था। तो हमारे भक्त तो गए वहाँ पर, ये परमात्मा की प्यारी आत्मा अपने भाई बहनों को चाहते हैं कि ये भी इस काल के जाल से निकल जाए। तो वहाँ उन्होंने पुस्तक वितरित की थी, बांटी थी, 10-10 रुपये में बेची। वैसे तो ये है भक्ति सौदागर का संदेश, ये बुक है, ये हमारे को बहुत ज़्यादा कीमत में बनती है, यानी 20-22 रुपये में पड़ती है, और हम इसको 10 रुपये में देते। पैसे तो हम फ्री देते थे पहले, लेकिन फ्री तो ले हैं, उठा के किधर फेंक दे हैं, फिर वो दुकानदारों के पास रद्दी के काम में पड़ी पाई हमने। तो इसलिए हमने इसका 10 रुपये रेट रख दिया दोनों का, ये दोनों इकट्ठी जल्द करवा दी कि कम से कम 10 रुपये खर्च करेगा तो पढ़ देगा।
तो कुरुक्षेत्र में दी जाकर बांटी, कई हजार 14-15 हजार बुक वहां बेची। तो उससे फिर रिजल्ट आया। अब पुण्यात्मा आते हैं, इसको पढ़कर रत्रे की कहाँ डले ढोरे थे, बड़े खुश होते हैं, आते हैं, पूरा परिवार का परिवार नाम ले जाता। क्या बताते हैं जी, कुरुक्षेत्र नहान गया था, वहां तेरी आपकी किताब मिली थी। कोई कहता मैं हरिद्वार गया था, वहां से किताब मिली थी, मेरी आंख खुल गई, डले डोता हंडो था। तो परमात्मा कहते हैं तो ये प्यारी आत्मा सत्संग की कोई ना कोई आड़ पकड़े ही रहती है और लगा ही रहती है। और काल न्यू चाहता है कि ये गलत साधना करें, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते रहें, जिससे इनको कोई लाभ ना हो और लास्ट में ये नास्तिक बन जा, कोई गुट्टी लाने लग जाए, कोई चोरी करने लग जाए, कोई बदमाशी करे, क्योंकि इनकी आस्था हट जाएगी, भगवान कहीं नहीं है। अब जैसे पूरा चीन कम्युनिस्ट बन गया, जबकि पहले महात्मा बुद्ध का पुजारी था। अब उन महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधन से उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, इसलिए वो नास्तिक बनकर अपना सिद्धांत आप बना लिया मनुष्य ने। तो काल यही चाहता है कि सब नास्तिक हो जाएं, और वो कबीर साहब का कभी आवे लगे गेड़ा तो कोई सुने ना उनकी बातों को। और परमात्मा रह रहकर अपनी सत्ता को, अपनी सतीथि को स्थापित करके जाते हैं, वो कोई रूप बना कर आ जाते हैं। एक बार अब मीराबाई जी छोटी आयु में ही श्री कृष्ण जी की पूजा में लौलीन हो गई थी। फिर उसकी शादी कर दी। उसका पति जो था वो राजा था। जब उसकी 4 वर्ष शादी को हो चुके थे, उसका संतान नहीं हुई, तब उसके पति की मृत्यु होगी, वो विधवा होगी। और उसका देवर, ये ठाकुर समाज में इनका शादी थी, जन्म था। और ठाकुर समाज में क्या था कि उनकी बहन बेटियां बहू कहीं बाहर नहीं जाती थी, वो स्वयं ही बाहर से जल लाते थे, पानी भी। वो तो खैर राजा थे, उनके नौकरों की कमी नहीं थी, वैसे भी ठाकुर समाज में अपनी बहन बेटी बहुओं को बाहर नहीं जाने देते थे, पर्दे में रखते थे। वो अपनी इज्जत समझते थे कि हमारी इज्जत बाहर नहीं जाएगी, स्वयं सारा कार्य करते थे। ऐसे समाज में काल ने उस पुण्यात्मा को फिट कर दिया, मीराबाई जी को। अब मीराबाई जी मंदिर में जाती थी। उसका पति जो था बहुत धार्मिक व्यक्ति था, बहुत नर्म आत्मा का था, राजा था। तो मीराबाई मंदिर में जाती थी, तो कुछ एक लोगों ने विरोध किया, घर वालों ने भी, गांव वालों ने भी, चर्चा चली सुरसुर। तो उसको मना किया, कहा कि इसको मना करो, ये सत्संग में ना, मंदिर में ना जावे, हमारी इज्जत है। तो मीराबाई से उसके पति ने एक आध बार कहा भी कि आप यहीं भक्ति कर लो। तो वो कहने लगी, नहीं जी, मैं तो, मेरी तो आस्था ठाकुर जी में है, हमारी सबकी ऐसी श्रद्धा थी कि मंदिर में भगवान है। ऐसी दृष्टि से मीराबाई कहने लगी, जी मैं तो मंदिर में जरूर जाऊंगी। तो उस प्यारी पुण्यात्मा ने ज्यादा विरोध नहीं किया, वो भगवान से डरने वाला था। तो उसके रहते वो मंदिर में जाती और आती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर जो है, उसके पति का छोटा भाई, वो राजगद्दी पर विराजमान हो गया। और उसने मीराबाई पर प्रतिबंध लगा दिया कि तू मंदिर में नहीं जाओगी। वो कहने लगी, देखो जी, मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, मैं भगवान बिना रह नहीं सकती। उसने हर तरह से उसको समझाना चाहा कि तू, हमारी इज्जत है, पहले तो भाई जीवित था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये भाई जीवित है नहीं, दुनिया पता नहीं के बात बनावेगी, और मैं तुझे कति अलाउड नहीं करूँगा। वह बोली, जी आपकी मर्जी, कुछ भी करो, मैं तो जाऊंगी, मेरा दिल नहीं, मैं नहीं रह सकती भगवान बिना, मैं वहाँ जाऊंगी मालिक के दरबार में, मंदिर में। अब उसने बहुत कुछ कहा पर ना मानी। तो उसने सोचा इसको मार दूं, वैसे सीधा मारूंगा तो बदनामी, फिर इसके माता पिता भी, रिश्तेदार भी फिर मेरा विरोध करेंगे, कोई उपद्रव ना हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से उसने और चाल चाली। उसने क्या किया कि एक दिन अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया।
बच्चे का जन्मदिन के उपलक्ष्य में रिश्तेदार भी इकट्ठे कर लिए और उधर से एक इस जो ये सर्प रखता सपेरा, उससे बात कर ली कि एक ऐसा सर्प ला दे जो एक बार डसते मर जाए आदमी, पानी ना मांगे। तो सपेरे ने ऐसा ही सर्प ला दिया कि ये लो जी, एक बार उसमें बंद कर रखा था एक जो गहने होते हैं ना, गहनों का एक बॉक्स हुआ करता पहले, डब्बा अलग से बड़ा, इतना बड़ा, क्योंकि कई तरह के गहने था मैं चांदी के, इतना बड़ा हुआ करता बॉक्सा हमने देखा। और उसमें रख दिया कि इसमें डाल दिया है और इसके खोलते माथे में डंक मारेगा यो, और मारते ही फिर पानी भी नहीं मांग गए। तो उसने गहनों के डिब्बों में वो सर्प बंद करवा के और बंदी द्वारा, नौकरानी द्वारा मीरा के कमरे में भिजवा दिया। जिस दिन सब रिश्तेदार आ चुके थे और सुबह सुबह और तो शिरोमणि बनानी थी, और उसको कहा कि मीरा को कह दे इसमें हार है, इस हार को गले में पहन लेगी, ना मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। लोग न्यों कहेंगे भाई की मृत्यु के बाद अपनी भाई की पत्नी को कोई अच्छा ओढ़न पहनने को नहीं दे रहा, दुखी करता है, मेरी इज्जत का नाश ना कर दे, न्यों कह दिए साफ स्पष्ट। वो नौकरानी वो हार लेकर, वो गहनों का डब्बा लेकर गई, नौकरानी को भी नहीं पता था। उसने कहा कि मीरा ऐसे ऐसे राणा ने कहा है और ये इसमें हार है बहुत कीमती, तू पैर लिए, आज रिश्तेदार आए हुए हैं और नहीं पहनेगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और आज इसको जरूर पहनना तू। लेकिन मीराबाई नहीं पहना करती थी, उसको हार श्रृंगार में कोई रुचि नहीं थी। ये तो बनावटी काम है जो नकली लड़कियां करती हैं, जिनको भगवान से डर नहीं ना ज्ञान क्या है का। तो उसने वह बोली रख दे, मैं आप पैर लूंगी। उसने रख दिया। अब मीराबाई ने सोची जब ना पहनूंगी तो यूं तंग करेगा तेने और गणा, और मेरे लिए तो मट्टी है यार, यह दुखी करेगा मुझे और काम का बात बढ़ेगी, मुझे टेंशन बनेगी। उसने सोची इस हार ने पैर लेती हूँ, 2 घंटे गाल लूँ गल में इस मट्टी ने। तो यूं करके उसने डब्बा खोला, उसमें एक जो हार था वो हार नहीं था, वो सर्प का हार बन गया। इतना सुंदर हार बन गया सर्प का, गले में डाल लिया। अब वो तक साथ साथ आ लिया, थोड़ी देर पीछे अकमरी पावेगी और सांप वहीं पाओगा कि कमरे में लोग कह दूंगा सांप लड़ गया, वो तो बातें नहीं कर सकेगी क्यों यार के नहीं। और बंदी को धमका दिया था जिक्र नहीं कर देगी कितना भी कुछ हो जाता है, यानी चुप हो जाइए, तो कुछ नहीं बताना किसी को, कुछ किसी तरह का। मतलब उसको ऐसा कह दिया था कि तू रख के आ जाना और वहाँ जिक्र नहीं करना। तो उधर से वो गया साथ में, मीराबाई उस हार को पहनने बैठी जो सर्प से कन्वर्ट हुआ था। अब वो कहता है, वो राणा कहता है कि ये हार कहाँ से लाई तू बदौरत, ये हार कहाँ से लाई इतना कीमती, कि मंदिर में जाती है वहाँ बकवाद करती है तू, वहाँ से ये हार लाई है। वो कहने लगी जी ये हार आपने ही भेजा था, आपने ही भेजा था, इस बक्से में था। तो कहता क्या बात कहती है, कहाँ जी इसमें था, इस बक्से में। और बंदी बार गेट में नौकरानी बैठी थी, वह बुलाई कि कहाँ वो बक्सा की, यही है जी। और अभी इन्होंने खोला था, मैं बाहर खड़ी थी, मुझे आवाज आई थी, इन्होंने अभी खोल के पहना है। अब उसके पांव तरह की धरती निकलेगी, रतरा गजब हो। और अपने हाथा वो सर्प इसमें रोक के भेज जा रही, हार बन गया। आ गया कि भैया नहीं मरे। अब उसने क्या सोचा कि एक वो बुला लिया, ये सांपों का इलाज करने वाला गारडू, और उससे कहा कि तू ऐसा सर्प ला दे, ऐसा विष दे दे मुझे कि यह इसको पीते मर जा। तो उसने कहते हैं कि ऐसे इतना जबरदस्त विष दे दिया ला के कि एक बार होठ का जीभ का भी ला दिया ना, एक घूंट भी अंदर ले जाएगी तो भी मर जाएगी, बोल नहीं सकेगी। अब उसने क्या किया, उसके देवर ने, राणा ने
वो सर्प जो जहर था, विष था, ये कहते हैं सर्प से निकाला था जैसा भी, तो वो सर्प वो जहर विष लेकर के वो राणा और साथ में हाथ में तलवार लेकर और मीराबाई के पास पहुंच गया कुछ दिनों के बाद कि इस जहर न पी ले, ये प्याला पकड़े, और नहीं पीवेगी तेरी गर्दन काटूंगा। अब मीराबाई ने सोचा गर्दन में तो दर्द होगा, तलवार ते मरना तो सही, मारे तो गाय तुझे, तो जहर पी लूँ दर्द तो ना होगा। तो नो सोच कर और उसकी आँखें आ गए, नो का जहर का प्याला पी लिया, वो विष पी लिया। और वो देखे बाट की लुढ़ के गया और वो आराम से बैठी है, कोई दिक्कत नहीं। मीराबाई को मारने लगे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहाँ तो जहर ने उत्पात मचाना था, अशांति फैलानी थी, कहते हैं पीवत ही अमृत हो लाग्या और हो गया सर्द ही यारे, यानी अंदर ठंडक होगी विष। अब उसने सोची भैया तो नहीं मरे, कमाल हो गया, यह बिना मरी। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मीराबाई मंदिर में जा रही थी और कहते सो चल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, देख काल ने उस प्यारी आत्मा को कहाँ ठोक दिया था और परमात्मा कैसे पीछे पीछे फिरते हैं उस पुण्य आत्मा के। रविदास जी, संत रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी समकालीन थे मीराबाई के, और ये दोनों इकट्ठे ही रहते थे, क्योंकि रविदास जी कबीर परमेश्वर का ही शिष्य हो गए थे। जब पहले तो रामानंद जी से उनको उपदेश दिलाया कि रामानंद जी की फड़क काटी के हरिजना नाम ना दे था शेड्यूल कास्ट को। फिर कुछ दिनों के बाद रविदास को पता लग गया कि भगवान तो ये हैं, रामानंद जी के पास ना कुछ, तो रविदास जी ने कबीर परमात्मा से उपदेश ले लिया था। अब ये दोनों वहाँ जिस मंदिर में मीराबाई प्रतिदिन जाती थी उसी के पास बाहर सी था, वो वहाँ बाहर इन शेड्यूल कास्ट की कुछ चौपड़ी सी थी, वहाँ सत्संग करने लग गए रविदास जी और कबीर जी। मीराबाई पहुंच गई, अगर यहाँ कुछ भगत बैठे हैं, चल 10 मिनट चर्चा सुनाएंगे इस परमेश्वर की। तब परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई। ओहो, मीराबाई को धक्क देसी हुई कि मैं तो कृष्ण से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानती, और महाराज जी तो कृष्ण जी से ऊपर और बहुत सुप्रीम पावर बताते हैं। तब उसने करबद्ध होकर कहा, महाराज जी हमने तो कभी यह बात सुनी नहीं थी, आप ये बताते हो, इसका कहीं प्रमाण है? मैं तो श्री कृष्ण जी को मानती हूँ। परमेश्वर ने कहा, बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए। वो कहती थी कृष्ण जी मेरे पास आते हैं, सामने दिखाई देते हैं, मुझे साक्षात बातें करते हैं, पर तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, उस तो ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं। और जब तेरा श्री कृष्ण कह दे फिर क्या करेगी, फिर मैं आपके चरणों में आ जाऊंगी। महाराज मन तो आत्मा कल्याण करवाना, जैसे आप बता रहे हो भाई, इनकी पूजा करने से भी जन्म मृत्यु, इनकी पूजा करने से भी फिर यही रहेंगे। मैं तो इस जन्म मृत्यु के रोग में कति रहना नहीं चाहती भगवान, मैंने देख लिया खूब बड़ा, कोई किसी का कोई। और ब्याह होया, खुशी मनाई, 4 साल में पति मर गया, बताई किस पे खुशी मनाऊं? यहाँ पर क्या चीज है जो अपनी मानूं मैं? कति मेरा दिल हट चुका है इस गंदे लोग तय। तो उसने फिर लागी पुकार कर रोने लगी। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, उनसे पूछा, प्रभु आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया है, मेरी आत्मा दुख रही है कि वो मेरे भगवान से भी ऊपर कोई शक्ति बता रहे। पुण्यात्माओं, ये देवता झूठ नहीं बोला करें, इसलिए इनको देव कहते हैं, अच्छी आत्मा होती है। इसने कहा, मीराबाई वो शक्ति बहुत प्रबल है जिसके विषय में संत बता रहे हैं, पर वह मिला कति नहीं। हमने भी खूब ट्राई कर ली और कई हजार वर्ष तक साधना कर ली, वो मिलता नहीं। मीराबाई बोली, सत्साई महाराज जी, बस ठीक है। अब क्योंकि जब
परमात्मा वो कह रहे हैं हम उस परमात्मा से आपके साक्षात्कार करा दें, उससे मिलवा दें, ये काम ने मिलिए कोई ना। और ये भी मानते हैं कोई और पावर है। कहते हैं बुद्धिमान को तो संकेत ही होता है। उसी दिन उसने आके अगले दिन चरणों में गिर गई परमात्मा के, मुझे उपदेश दो प्रभु। अब कबीर जी ने सोचा यार ठाकरों की लड़की है और कदे इसमें अभिमान शेष रह जा, क्योंकि अभिमान नी व्यक्ति को भगवान नहीं मिल सकता, ये नियम है चाहे कितनी साधना कर ले। सबसे पहले भी नम्र और एक दृष्टि होनी चाहिए, ना ऊंच नीच, कोई बुरा नहीं, जैसे छोटी जाति कोई नहीं। ऊंच नीच इस विध है लोई, भाई कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। ऊंच नीच इसलिए इस तरह माना जाता है जो पापी पाप करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, सुल्फा पीवे, चोरी करे, डाके करे, वो किसी जाति का वो नीच है। और अच्छे काम करे, बुराई से दूर है, भक्ति करता है, वो ऊंच है, चाहे वो किसी जाति का है। ये संत विधान है, प्रभु का विधान है। ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म सुक्रम कुकर्म कहाँ में दोई। सुक्रम करते हैं वो ऊंच है, और दुष्कर्म करते हैं वो चाहे ब्राह्मण हो और चाहे शूद्र हो, वह नीच है। तो ये दृष्टि उसकी देखनी थी, इस बेटी में कितना विवेक है। रविदास जी से कह दिया कि मैं तेरे पास इस लड़की ने भेजूंगा, और उपदेश दे दिए, इसने पहला मंत्र दे दिए। तो वो मीराबाई गई कि महाराज जी मैंने पता, मेरे कृष्ण जी भगवान आए थे और मेरे से बात होगी, वो कहते हैं कि ऊपर है वो शक्ति पर तुम्हें मिला नहीं, और आप कह रहे हो मिला। परमात्मा बोले गारंटीड बेटी, या कौन सी बात ना मिला। इन कृष्ण जी को ज्ञान नहीं कोई ना उस परमात्मा के बारे में, इन विष्णु और कोई भी ज्ञान नहीं है। पुण्यात्मा ये बात आज तो हमें उसमें भी खटकती थी, लेकिन उसका तो शंका निवारण कर दिया था। वह खुद आकर कहेगा जब कि उसके पाने की विधि हमने नहीं मिली आज तक। तो मीराबाई कहने लगी प्रभु अपनी बेटी को उपदेश दे दो। अब परमात्मा बोले जा बेटी, वो बैठा भगत वो देगा नाम। अब वो मीराबाई क्योंकि कंप्यूटर का की तरफ संकेत कर दे डॉक्टर, तो मरीज तो दौड़ा बैठेगा, ले दवाई दे दे भाई। तो रविदास जी के पास गई कि महाराज मुझे उपदेश दे दो, गुरु मुझे शिष्य बना लो। रविदास बोला बेटी बात सुन बहन, मैं हूं चमार जाति ते और तू है ठाकरों की बेटी, तेरे साथ ना बहुत भूंडी कर देगा समाज। मैं उपदेश नहीं दे सकता आपको, मैं चमार जाति से हूँ। मीराबाई बोली महाराज जी आग लगे संसार के, आप मेरे पिता माँ आपकी बेटी, मैंने या जड़ी दे दो, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे भगवान चाहिए। तो परमात्मा ने संकेत कर दिया हक दे दे। ये देखना चाहा थे इसमें कितना विवेक है। रविदास जी से प्रथम उपदेश परमात्मा ने मीराबाई को दुआया। ये एक आपको ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं। पहले आपने कथाएं सुनी थी लेकिन इनकम्प्लीट, सार रहित, इसका निष्कर्ष कहीं नहीं निकाला किसी ने, था ही नहीं किसी को ज्ञान। अब जैसे एक स्पेयर पार्ट की दुकान में सारे स्पेयर पार्ट रखे, अब जिसने ज्ञान ना नहीं वो कुछ किसी ने कितना धर रहा है, वो नारे न रख रहा है, यो स्टीयरिंग है, यो पिस्टन है, ये फलाना है बस। और जो इंजीनियर है उन्हें ला करके इकट्ठे गाड़ी बना के और टी करता ले जाएगा। तो ऐसे तत्वदर्शी संत, ये कथाएं भी आपके पास थी, ये ज्ञान भी थे, स्पेयर पार्ट जेन्युइन थे। ये कथाएं थी, ये अपने सदग्रंथ थे, इनमें जो ज्ञान था ये जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स थे। ये तत्वदर्शी संत इसकी गाड़ी बना के राम नाम की और अपना सतलोक चल पड़ेंगे। फिर वो पहले तो वह दिन में जाया करती मंदिर में, अब वहाँ परमात्मा कई दिन डट गए, फिर रह के फिर आ जाते दोनों जने कि संस को खूब तैयार करके फिर दूसरा नाम भी देना है, आगे भी इसको तैयारी करवानी है। तो फिर वो रात में सत्संग करते परमात्मा, दिन में धंधा करते मजदूर लोग, शाम में अपना सत्संग सुनते। तो मीराबाई फिर रात न जान लाएगी उस जहाँ वो सत्संग होया करते थे। अब उसने राणा ने, उसके देवर ने सोचा पहले तो दिन में गड्ढा करती, चलो दिन वाली भी माटी पड़े सी, भी रात न जान लगी, अब बता दुनिया के थूकेगी। हमने
और मार ली, सारे काम कर लिया, मरती नहीं। तब उसने उसकी माँ को बुलाया और उसको समझाने के लिए प्रार्थना की। तो मीराबाई और उसकी माता का कैसे संवाद होता है। पुण्यात्माओं, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चलाइए अटका में आण, इनका अटकाया अटक नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है वो आवागमन नसाए। इस उदाहरण को सिद्ध करने के लिए आपको एक कथा सुनाई है। क्या बताते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, आरी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब सतगुरु की मेरे फेरी, जब गुरुओं की मेरे फेरी, आरी व तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, आरी व तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, हाँ सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में आए वहाँ तो रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लवे, आए वहाँ पर रहते हैं बब्बरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लवे, जब गुरुओं की मेरे फेरी, जब गुरु आरी व तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, आरी व तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा,
हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना। हारी चाहे जड़े कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रम। आए वहाँ पर रहते हैं साधु, कोई कोई संत तन ले रम। तेरे री मन में मता पाप हैरी, तेरे री मन में मता पाप हैरी। संत मेरे माँ बाप हैरी, संत मेरे माँ बाप हैरी। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रम है। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रम है। तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता। संत मेरे माँ बाप हैरी, संत मेरे माँ बाप हैरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में। ए हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में मेरा ना छूटेरी। वो तो जात चमार है, वो तो जाति चमार है। इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लेख माता। मेरा सिरजन आर है री, मेरा सिरजन हैरी। हारी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी वे तो मीरा के
सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे हे, सत्संग में जाना मीरा। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। हारी चाहे जड़ के भरोसन सारे, सत्संग में जाना ना छूटरी। हारी चाहे जड़ के मरो सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। सत्संग अपने आत्माओं जिनको भगवान चाहिए वो पीछा मुड़ कर नहीं देखा करते। संत, शेर और सिपाही, इनका धर्म आगे को ही बढ़ना होता है और तभी सफलता पाते हैं। शेर सिंह और संत और सिपाही सूरमा उल्टा नहीं हटा करते, नहीं तो कायर कल आवे अपने उद्देश्य में असफल हो जाते हैं। तो प्रसंग तो ऐसा जैसे कि ये इस प्रकार की बाधाएं प्रत्येक प्राणी को आती हैं, क्योंकि काल नहीं चाहता ये सत साधना कर ले और पूरे खड़दू करवा दे है उस भगत को भक्ति से हटाने के लिए। और परमात्मा भी काचा काम नहीं छोड़ता, ये भी साथ रहता है कि भक्ति की आस्था मेरी आत्माओं में तो खत्म ना हो जाए। इसलिए कहीं कहीं किसी न रूप में आके प्रगट होकर अपनी लीला करके दिखाया जाता है, भगवान इसे काम कराया करे। अब यहाँ प्रसंग उठेगा पुण्यात्माओं आपके दिमाग में कि भाई मीराबाई अब जैसे श्री कृष्ण जी की साधना करती थी भगवान विष्णु की, और मनमाना आचरण करती थी कि उसने कोई गुरु गुरु तो था ही नहीं, अपने जो भी किसी तक सुन लिया वही मंत्र तंत्र आप शब्द उसके बना के गाया करती थी, महिमा गाती फिरती थी। और फिर भी इतनी मदद होगी, उसकी मृत्यु नहीं हुई, जहर का प्याला प्यार दिया उससे नहीं मरी, और सर्प का भी हार बन गया, 9 लाख हार कीमती। तो क्या ये भगवानों की भक्ति से हमें मोक्ष नहीं हो सकता? पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी के इस तत्व ज्ञान के दर्पण में जब देखेंगे दूरबीन से तब समझ में आओगे कहानी क्या है। पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले ही पुण्य कर्मों से ऐसे वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही अपनी उस प्यारी आत्मा के संस्कारवश ऐसी मदद करता है ताकि भक्ति की आस्था भगवान में, भगत की आस्था भगवान में बनी रहे। और उसके पुण्य थे ऐसे, उसको बचाना था मालिक ने, कबीर जी ने आकर, परमेश्वर जी ने आकर उसकी रक्षा की। अब ये एक बात विचार करना, अब जैसे महाभारत में एक कथा आती है कि एक टटीरी नाम की एक टटीरी थी, पक्षी होता टटीरी, और उसने महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए जमीन पे, और उधर से महाभारत का युद्ध होने के लिए सेना इकट्ठी होने लगी। तब उसने प्रार्थना की, वह तक ना तो राम की भक्ति जाना थी, ना कृष्ण की, ना कि तो मंदिर में जा थी, ना गुरुद्वारे में। अब उसने अर्ज की है, भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे अंडों की रक्षा करना। कहते हैं इंद्र के हाथी का स्वर्ग से एक वो घंटाड़ा टूट गया। पहले से तगड़े तगड़े हाथी हैं इंद्र के, बहुत बड़े बड़े, और काफी बड़ा घंटाड़ा, ये टाली बजाया करना जैसे मंदिरों में देखी हो, इसका समझे बहुत बड़ा प्रारूप, बहुत बड़ा हो जाओ घंटा। जैसे आप इस मोबाइल फोन में देखते हो अलार्म बजा कर इसमें घंटी ही बाजें छोटी छोटी, ऐसे बहुत बड़े हाथी का बंदे होते थे। जैसे हाथियां के तौर भी घंटाड़े हाथी एक एक मन के हों पूरे बड़े बड़े, और उस स्वर्ग के देवता इंद्र के हाथी का तो कई मन का था, वो हजारों मन का बताते हैं। तो वो आकर टूट कर उस अंडा के ऊपर पड़ गया। वो ना तो उन पर हट है किसी पर, और ना उन्हें कोशिश की उसके बराबर का
युद्ध होता रहा, जहाँ 18 करोड़ सेना आपस में लड़कर मर गई। 7 अक्षौणी पांडवों की, 11 अक्षौणी कौरवों की, और उन अंडा के आंच भी नहीं आन दी। वहाँ कत्लेआम हो गया, आग लगी, अग्नि बाण छूटे थे, और टटीरी के अंडे बचा दिए। उसकी पुकार करने थे, वह किसकी भक्ति करे थी? पिछले ही पुण्य से होत है पूर्ण हंस मुराद, और करता कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पावर बताई है। प्रभु स्वामी एक सरपुरुष, सरपुरुष यानी यो ब्रह्म, और अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म। और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में इसके विषय में, इन दोनों के विषय में कहा कि ये भी नाशवान है, इनके सथुल शरीर, और इनके प्राणी जितने इनके लोक में उनके भी शरीर सथुल नाशवान है। ये नाशवान है, केवल जीव आत्मा विनाशी है। और फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। और ये लोग तरम अविषय वर्ती अवैश्वर है, वो श्रेष्ठ भगवान थे, इन दोनों से भी कोई और है। और वही भगवान परमात्मा कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, यानी किसी के पास आपत्ति भी आती है तो वही परमात्मा आके गुप्त रूप में उसको निवारण करता है। नथिंग एल्स, और कोई नहीं कर सकता। अब ये दूसरी बात है कि जैसे कोई वो अपने आप बड़ाई नहीं लेता, जैसे नरसिंह रूप बनाकर आए थे प्रहलाद की रक्षा की परमेश्वर कबीर जी ने, और वो विष्णु जी का पुजारी था, और विष्णु रूप धारण कर दिया आखिर में, ताकि इसका दिल डटया रहेगा। और अब तक इन विष्णु जी का बोलबाला हो रहा था, उस विष्णु जी ने न्यों कर दिया, विष्णु जी ने न्यों कर दिया, कि विष्णु जी अपनी रक्षा ना कर सके। श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार, पूरा कुल आपस में लड़कर मर गया, विष्णु रक्षा नहीं कर पाया। यादव कुल द्वारका में कति दुर्वासा के श्राप थे, सारे कट कर मर गए आपस में झगड़ा करके। तो अब ये समझ में आती है कहानी। तो यहाँ मीराबाई की जो रक्षा हो रही थी वो भी परमेश्वर कर रहे थे, थी उसके पिछले पुण्य। अब यदि वो सत भक्ति नहीं करती मीराबाई, कुछ दिनों में वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाती और अगले जन्म में वह पशु योनि में जाती। लेकिन ऐसी प्यारी आत्माओं को परमात्मा आके संभालते हैं और उनको फिर रिचार्ज कर जाते हैं। अब मीराबाई सत्संग में आने लगी, आती रही, फिर ज्ञान हुआ। मीराबाई को पूरा ज्ञान हुआ। रविदास जी ने कहा, बेबे बहन बेटी ये परमात्मा आ रहे हैं और इनसे उपदेश की प्रार्थना कर तू। ये कबीर जुलाहा, इनसे नाम ले, पूर्ण मोक्ष मार्ग इनके पास है और मेरे पास मार्ग नहीं है। ये तो एक लीला की थी आपको परमात्मा की तरफ खींचने की, और आपको ये दिखाना चाहते थे कि देखना चाहते थे तो भगवान चाहती है, समाज चाहती है। बेटी आपने सचमुच आप अधिकारी हो, भगवान ने चाहा अपने समाज को नहीं देखा। तो फिर कबीर परमेश्वर जी ने उस प्यारी आत्मा को सतनाम प्रदान किया, और उससे, क्योंकि जिसको सतनाम दिया जाता था वो अति अधिकारी होते थे और उनसे सौगंध खिला दी जाती थी, इसका जिक्र नहीं होगा कितना भी, बता नहीं देगी कितना। यदि तूने ये बता दिया तेरा नाम खंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, भक्ति नहीं रहेगी। तो जिसने भगवान चाहिए वो तो लाल है, उसकी छाती के लाए फिरेगा, कौन देगा दूसरे ताई? मूर्ख आदमी होगा, क्योंकि परमात्मा ने स्मारक को यहाँ छुपा के रखना था। अभी तक ये मूल ज्ञान को, मूल नाम को छुपा के रखना था, कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया जिससे उनकी कल्याण हुआ। अब मीराबाई ने जब ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, और उधर से उसके देवर की गुरकी खत्म नहीं हुई। कभी किसी बात पर टोक रहा है, कभी किसी बात पर बकवाद करने से नहीं बाज आ रहा है, तो उसने घर त्याग दिया। पुण्यात्माओं, अभी तक आपने जो मीराबाई के बारे में यही सुना था, कच्चा पक्का सा ज्ञान, अधूरी सी कथाएं थी। अब एक बात विचार करने की है कि ये थी मीराबाई जी समाज के दबाव में आ गए और भक्ति मार्ग से हट जाती
आज मीराबाई को कोई याद नहीं करता, ना जाने कितनी बहन बेटियां मरती हैं और कुतिया बनी अंडे। वो खानदाना की बहू दोनों की हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा जब सत्संग में हमारी बेटी बहू चली गई थे, वो कुतिया बनी अंडे। क्या बताते हैं परमात्मा? कबीर हरि के नाम बिना ये नार कुतिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। कबीर परमेश्वर जी के, गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान से क्या सेकंड करते हैं, समर्थन करते हैं। पड़दे बीबी रह थी और डोडी लगे थी बारे, अब गात उगाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजारे। वो बीबी बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियां, राजाओं की रानियां पर्दा में रहा करती थी, एडी से लेकर चोटी तक, या वैसे गेट पर पर्दा रहता था और सामने डोडी लगा करती थी। औरतें वहां बैठा दी जाती थी कि इधर कोई पुरुष प्रवेश ना कर जा, या ऐसी वैसी स्त्री ना आ जा जो कोई हमारे पुत्र वधू को या पत्नी को कोई चर्चा ना कर दे, किसी चीज की मिसगाइड ना कर दे, लड़ाई करवा जाए। इस तरह की बहुत प्रतिबंध होते थे और घर से बाहर नहीं जाने देते थे। ऐसे ही ठाकुर लोग भी अपनी बहन बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे। तो क्या बताते हैं कि वो बीबी पर्दे रहा करती और सामने पहरेदार खड़े रहा करते, और सत्संग आदि कहीं जाने से मनाही होती थी कि हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहन बेटी बाहर चली गई तो सत्संग सुन दे। आज वही बहन बेटियां मृत्यु के बाद कुतिया बनकर नी वस्त्र घूम रही हैं, सैर सपट्टे कर रही हैं, धर्मशाला का आगे के बाजार के अंदर सरेआम घूम रही हैं। बीबी पर्दे रहे थी वह डोडी लगे थी बार, अब गा तो गाड़े फिरती हम बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गा तो गाड़े फिरती है वह करे सरा में शोर। अब वो कुतिया बनकर वो राजा की रानियां और उच्च घरानों की पत्नियां, बेटियां, बहन बेटियां कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने, और एक रोटी के एक ग्रास के लिए अतिथि खाना खा रहा है, वो मुंह की तरफ देख रही है न्यू, शायद अब के टूक तेरी तरफ आवे। और जब वो मनुष्य जीवन में थी, वो नालायक आत्मा काजू किशमिश के और बादामों से युक्त हलवे खाया करती, खीर, और जूठे छोड़ा करती, क्यों पिछला पुण्य था। और उसके जूठे छोड़े होकर नौकरानियों के बच्चे और नौकरानियां खाती थी। और आज परमात्मा की भक्ति ना करने से वो एक टूक के लिए तरस रही है, क्योंकि वह बैटरी डिस्चार्ज होगी, पहले पुनः की हुई थी, आगे चार्जर लाया नहीं। और जैसे अतिथि खाना खा रहा है धर्मशाला में, सराय में, और वो देख रहा होता कुत्ता, देखना कभी कुत्ते की एक्टिंग, रोटी खाते समय न्यू देखा अगर साहिब भी डालेगा, और मान ले को डाल भी देता है टूक, ऐसे रेत में 10 ग्राम रेत साथ खा रही है वो एक टूक के साथ, वो राजा की रानी, वो उच्च घरी की बेटी कुतिया बन के, जो परमात्मा से दूर है। बीबी पर्दा रहे थी, डोडी लगे थी बार, अब गा तू गाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजार। नकबे सर नकबा बनी वह पैर थी हार हमेल, इतने सुंदर श्रृंगार करा करती, सोने के सुंदर कई लाख रुपए के हार गले में पहना करती थी। नकबे सर नकबा बनी वह पैर थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी, सुन परमेश्वर के खेल। तो पुण्यात्मा, हमने परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। भक्ति मीराबाई ने करी और गुण हम गावा उसके, देख कितने दोनों लाभ, मोक्ष भी करागी और यश भी उसी भक्त ही का होता है। यहाँ चर्चा भी भक्तों की चलती है भक्ति मार्ग में, जन जन की जुबान पास उस बहन का नाम है। अगर वो इस काल के इस संसार की घुर्कियाँ तो उल्टी हट जाती, कोई ना जाति भी पूछता उसकी। और भगत के साथ भगवान साथ रहता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया,
परमेश्वर ने स्वयं आकर किया और इस दास ने किया, और हो ही रहा है इतना ही कौन सा रुक लिया। एक परचून की दुकान में आग लगी, वह फिर बुझा बुझू दी, तो पुलिस वाले आवे इंक्वायरी करने, और बादाम की एक मुट्ठी भरर गोज में गाल ले, जो बचे खुचे रह रहे थे, कोई काजू की भरर जेब में डाल ले। और सेठ ने बोले लाला जी कितना नुकसान हो गया है? बोला उठ के होने लग रहा है। तो नुकसान तभी हो ही रहा है, तुम कौन से डट रहे हो? तो ये संघर्ष अभी आपके साथ भी अभी स्टार्ट ही है, कौन सा रुक लिया? कहने का भाव ये है कि इसमें करना पड़ेगा यदि कुछ पाना है तो। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।